पार्टी मौका देगी तो ताल के हम तो सारा पीछे बजा रखे लगे हुआ हूँ पिछले 25 वर्षों से पार्टी की सेवा में। पार्टी अगर मौका देगी तो मैं भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, और पार्टी मौका नहीं देगी तो जिसको पार्टी कहेगी उसकी मदद करेंगे। नहीं साहब रोज मांगेंगे मतलब नहीं साहब, उनका खुद का हमारे मुख्यमंत्री जी वाली स्टेटमेंट ध्यान नहीं दिया आपने। अरे तेरा भाई खाता खुद का खराब है, तेरे सारे आँख कल के हैं, तो तुम किस चीज का हिसाब मांगे? प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम जो है ना करीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 70% रोडों को हमने जो है ना नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर दिया। 1.5 लाख से ऊपर हमने सरकारी नौकरी लगाई, जो 100 काम पे भारी पड़ता है बिना पर्ची और बिना खर्ची की। मैं अभी दिनाड़ा गांव के अंदर था तो एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मेरा नाई शाम को वहाँ बच्चा है पानी के कार्यक्रम में, 100 बच्चों की पीजीटी की जो लिस्ट आई, उसके परिवार की खुशी देखने लायक। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कांग्रेस पार्टी के राज में कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा होगा कि कोई गरीब का बेटा जिसका बाप जो है ना मजदूरी करता हो, 6-7 रुपए किलो के हिसाब से कपास चुगने का काम जिसका परिवार करता है, उसका बेटा पीजीटी का लेक्चरर लगेगा। ये काम इस सरकार ने किए। 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां लगी, 1.25 लाख के आसपास हमने कौशल विकास के थ्रू नौकरियां लगाई, लाखों लोगों को हमने रोजगार दिए। इसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हमने लोगों की स्किल डेवलप करवा करके उनको हमने रोजगार देने का काम किया। और हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिस पर सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदी जाती हैं। हिंदुस्तान का सबसे पहला राज्य है जिसमें 3100 रुपये को दापा पेंशन दी जाती है। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा मुआवजा कृषि की खराबे के ऊपर, कृषि के खराबे पर दिया जाता है। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ पर जो है ना किसान का वो अगर कोई खराबा हो जाए उसकी जो एक रिचुअल को बना रखे हैं तो सिस्टम उसके आधार पर उसको एसटी पूर्ति का भी सिस्टम डेवलप करें। भारतीय जनता पार्टी की भिवानी विधानसभा की ये लोग टूट होते हैं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः कैडरलेस पार्टी है, आपको पता है। और हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाले लोग हैं। हमारा संगठन का जो ढांचा है वो पन्ना प्रमुख का ढांचा है। समय समय पर हम इस प्रकार की ट्रेनिंग कैंप और मीटिंगें करते रहते हैं। आज हमारी बीजेपी की मीटिंग है जो एक बूथ पर भी होती है, हमने केंद्रीय कमेटी बना दी है बूथ पर और पालक की उसी कड़ी में आज की जो बैठक है ये लोग हम आने वाले इलेक्शन को लेकर के कहाँ के वोट पड़े हैं, कहाँ के वोट हटवाने हैं कटवाने, तो कई लोग एक्सपायर हो गए, उनके वोट आज भी दिख रहे हैं। कि जो दूसरी प्रकार की शक्ति इस चुनाव में आपको देखने को मिला कि किस प्रकार बूथ के ऊपर लोगों ने हरकत की, तो हम उसी सब चीज़ों की तमाम चीज़ों की तैयारी करके हम यहाँ पर करेंगे और उन्नति करेगी, उसी के दिशा निर्देश का काम आज सारी किन मुद्दों 10 साल का जो डेवलपमेंट है उसी विषय को लेकर के जाएंगे। और हम कांग्रेस से भी हिसाब मांगेंगे कि कांग्रेस ने पीछे जो 10 साल तो छोड़ो, पीछे दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, और हम अपना हिसाब जो है क्षेत्र में जाकर के बताएंगे हमने क्या किया है। मैं भिवानी की बात करूँ तो भिवानी का हिसाब जनता को देंगे, और जनता से ही कांग्रेस जनता के माध्यम से कांग्रेसियों से पूछेंगे कि आपने 10 साल में क्या किया था। जब भिवानी विधानसभा या भिवानी जिले के अंदर हम कलानौर की तरफ से एंटर करते थे तो एक अलग सी भिवानी प्रतीत होती थी, लगता था किसी दूसरे प्रांत में दूसरे देश में चले गए। परंतु अब जब भिवानी में आप आते हो, हांसी की तरफ से आते हो तो आपको 8 मंजिला बिल्डिंग दिखाई देगी, तो यूनिवर्सिटी का कैंप में एक हांसी की तरफ से आओगे यूनिवर्सिटी दिखाई देगी, आगे आओगे मेडिकल कॉलेज दिखाई देगा, घंटाघर की तरफ से आप आओगे तो मेडिकल कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग दिखाई देगी, आप लोहार रोड की तरफ से आओगे तो एक शानदार 4 लाइन का हाईवे जो है दिल्ली रोड को कनेक्ट करता है, फिर आगे बढ़ते हुए पुल आपको निर्माण होते हुए दिखाई देंगे। तो ये डेवलपमेंट हमने किया कि यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और भिवानी जिले के अंदर बहुत से हमने 10 साल के शासनकाल में कॉलेज खोल के दिए, बहुत काम हुआ भिवानी में, हम जनता को हिसाब देंगे। कितनी सीटों पर प्रदेश में देखिए, प्रदेश की वैसे तो प्रदेश वाले जाने में ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भिवानी की 4 सीटें बीजेपी भिवानी जिले की जीतने वाली है, और प्रदेश का मुझे लगता है कि 60 के आसपास की सीटें बीजेपी प्रदेश में जीतेगी। और कांग्रेसियों को ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन्हीं कारणों से एक विषय था वो संविधान को लेकर के लोगों को गुमराह करने में कामयाब रहे। हमारे पास समय कम था ताकि हम लोगों को बता नहीं पाए, क्योंकि हम लोगों को पता इसलिए नहीं पाए कि वो टाइम 10 दिन का था, और संविधान की बात जब लोगों को बाद में समझ में आई तो उसका इंतकाम भी कांग्रेस के लोगों से उन लोगों ने लेना है, कांग्रेस पार्टी ने जिनको गुमराह करके कांग्रेस ने इस इलेक्शन में वोट दिया था। तो परिणाम अलग इस विधानसभा के होंगे, आप देखना कम से कम 60 सीटें बताएं कैसे की हो मुकाबला
भी कांग्रेसी मुकाबले में बाकी तो किसी की गिनती नहीं। हरियाणा जन जो है वो जजपा जो थी, जजपा है कि जजपा जो थी, उसने देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़े दिल की पार्टी, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमें 2 सीटें चाहिए, जीती करके हरिया वाला। तो भाई बीजेपी वाले बड़े दिल के आदमी बोले बेटा तू 10 की 10 लड़। डॉक्टर साहब ने ऊपर वालों कह दिया 10 की 10 लड़ो, 2 से क्या करेगा, 10 लड़। उनको 10 सीटें दे दी। अब जनता ने उनको नकार दिया, धमका दिया। उनको टोटल पूरे प्रदेश में 1,13,000 वोट है पूरी पार्टी, जिसमें पार्टी के जो फाउंडर मेंबर है, पार्टी के जन्मदाता जो है चौधरी अजय सिंह चौटाला, उनकी श्रीमती थी और दुष्यंत चौटाला जी की माता जी भी उसके अंदर आ गई, जिसमें 10 कैंडिडेट को 1,13,000 वोट मिले। क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं गायत्री प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय विस्तारित कार्य समिति हुई, उसी तरह से हमारी प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति हुई, जिसमें हमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन हमें मिला। और इसी के दौरान अब हम हर जिले में अपनी विस्तारित कार्य समिति कर रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को ड्रोन दीदी कह लीजिए, जो 3 करोड़ का लक्ष्य है लखपति दीदी का, या फिर हम ये कहें कि जो महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से, एनजीओ से जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने का मौका मिला है। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा और आप इस 10 साल की सरकार को देख रहे हैं कि कितना फर्क महिलाओं के जो आगे बढ़ने की प्रेरणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी देते हैं। और हम महिलाएं जो एक शक्ति है, सरस्वती है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सभी का रूप होते हुए अपने जो विधानसभा चुनाव हमारे आने वाले हैं उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए 33% आरक्षण हमें हमारी सरकार में मिला है, उसमें हम अपना जो कदम रखेंगे और जो भी सीट विधानसभा सीट हमारी महिला बहनों को मिलेगी वो जीत कर हम हमारे नायब सैनी जी की झोली में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम। ये संगठन के कार्यकर्ता है और आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट और संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो है किसी भी पार्टी का नहीं है। विपक्ष तलाश रहा है कि हमारा संगठन कहाँ है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ है, हमारा जिला अध्यक्ष कहाँ है, और हम बूथ तक पहुंचे हुए हैं, पन्ना प्रमुखों तक पहुंचे हुए हैं। हमारी बहनें भिवानी क्षेत्र में, आज मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर भी हमारी बहनें बूथ स्तर तक हमारी कार्यकर्ता आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। लेकिन आपको किसी ये अनूठा उदाहरण कहीं दूसरी तरफ देखने को नहीं मिलेगा। संगठन की पार्टी जो संगठन को लेकर साथ में आगे बढ़ती है, संगठन को साथ में लेकर चलती है। जिस तरह से अभी हमारे अध्यक्ष मुकेश कोट जी ने बताया कि हम महिलाओं के जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो भारतीय जनता पार्टी में हमसे क्या हिसाब मांगेगा। इतने काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए हैं, हमारे अब नायब सैनी जी अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए कि बिना पर्ची जो एक बच्चा, युवा बच्चा कभी सोच ही नहीं सकता था कि हम अपने नौकरी लग सकते हैं अपने दम पर। किसी का पर्ची जाकर पकड़ानी पड़ती थी, कभी किसी विधायक को ढूंढना पड़ता था, कभी किसी मंत्री को ढूंढना पड़ता था। और उसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सरकार बिना खर्चे और बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी दे रही है। और लगातार ये हमारा, चाहे हम HKRM से हमारे युवाओं को, चाहे स्किल डेवलपमेंट से हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देकर हम उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं और युवाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। महंगाई के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे, ये अपने जो इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, इतने बड़े बड़े ईडी में जो ये फंसे जा रहे हैं, इतने इनके कब्जे के कांड आ रहे हैं, ये उनको संभाले, हमारे ऊपर आरोप लगाने से क्या बनता है। लोकसभा जनार्दन है और जनता ने जो हमें फैसला दिया उसको हम सब माथे रखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, पिछली बार से ज्यादा वोट परसेंटेज हमारा रहा। लेकिन भिवानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे जो सांसद हैं यहाँ से बने हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनकी नीतियों को और उनकी नीयत को लोगों ने सराहा और उनको आशीर्वाद दिया। विधानसभा में कितनी सीटें? 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिलाएं तो जीतेंगी और 100% हम तीसरी बार हरियाणा में फिर से सरकार बनाएंगे नायब सैनी जी के नेतृत्व में।